यौन उत्पीड़न किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है। यानी ये बंदा कितनी महिलाओं के साथ गलत किया है। शादी से पहले भी और मेरी शादी होने के बाद भी कंटिन्यूसली उस लड़की ने मुझे होटल के पूरा सब कुछ भेजा है, ऑडियो बाइट्स, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, चैटिंग। इनके शेल्टर में है वो अभी। शैली जी जो हैं मैसूर से हैं, तो इन्होंने उनको पनाह दी है। शैली ने उनको सपोर्ट कर रही है रहने उसको के इतनी लिए। धमकियाँ मिल रही थी। I run an NGO in Mysore. So this girl came up to me and said that ma'am, I don't know what to do. Where will I म्यूजिक बंद go? करवाइए। ये जो है आप जानते हैं कि किससे वो मदद मांगे। मर्दों से मदद मांगने का मतलब आप जानते हैं कि एक औरत के लिए क्या रहता है। क्योंकि मैं उसको पहले से जानती थी, मैं राखी को भी जानती हूँ, मुझे पता था राखी के साथ क्या हो रहा है, तो उसके साथ क्या हो रहा होगा ये मुझे काफ़ी अंदाज़ा था। तो जब वो आई तो मैंने इस पर काफ़ी विचार किया। मैंने राखी से भी डिस्कस किया कि कैसे इसको हमें क्या करना चाहिए इस लड़की को, क्योंकि तू तो आवाज़ उठा सकती, इसका क्या करेंगे। ये भी उसकी बहुत ज़्यादा मतलब 5 सालों से ये लड़की के साथ जो है वो सब चल रहा था, जो राखी के साथ 7 महीने से चल रहा था। तो उसके बाद जब वो आई तो मैंने वहाँ से कार्रवाई की और जो है पुलिस ने और सबने हमें सपोर्ट किया और जो है धारा 376 के तहत उसके ऊपर मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। और मैसूर पुलिस इस वक्त हमारे साथ यहाँ आई हुई है, जो कस्टडी लेने के लिए जो है इंतज़ार में है कि कोर्ट कल क्या ऑर्डर देता है, उसके बेसिस पे जो है आगे की प्रोसीडिंग हमारी तरफ से। आज से 4 महीने पहले इस लड़की ने मुझे कॉल किया था मैसूर से, चीख चीख के रो रही है कि मुझे आदिल मार डालेगा, मुझे बचा लो। राखी मैम, अंग्रेज रहता है ना सेंटेंस, ईरानी एक्सेंट में। सोचे कौन है भाई ये राखी। मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग रखा है, अभी भी रखा है, आपको भेजा मैंने। मेरे को भेजा है। इस लड़की मुझे राखी मैम मुझे बचा लो, ये आपके साथ धोखा कर रहा है, मुझे छोड़ के यहाँ पे मुझे शादी के वादे करके आपके पास आया है, आपको यूज कर रहा है फिल्मों के लिए, पैसों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी। और लिटरली वो लड़की का नाम मैं नहीं रिवील कर सकती हूँ, हाँ मैं नहीं करूँगी। तो मुझे कह रही है, और मैंने आदिल को बताया आदिल ये सब क्या है। आदिल ने उसके घर में जाके दरवाज़ा तोड़ा, उसे पीटा और भी लड़कों को जाके उसे पिटवाया। वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो लड़की ने सारी पीटते हुए, दरवाज़ा तोड़ते हुए सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई है। वो सारे लड़की मुझसे मदद मांग रही, मैं मदद नहीं कर पा रही हूँ। आदिल ने मुझे बोला कि नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, ये कर रही है, तुम मेरी बीवी हो, बीवी की तरह रहो, तुमने इस्लाम कबूल किया है तो तुम हमें एक बंद कमरे में ही सब कुछ चुपचाप रहना चाहिए। मैंने कहा मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो क्या हुआ, आप ऐसा किसी लड़की के साथ कर रहे हो तो मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। नहीं, आई विल सेटल। देखो मुझसे पैसे मांग रही है, देखो मुझसे ये कर रही है कि मेरी फीस भर दो, ये कर दो। बाद में वो लड़की ने मुझे बताया कि इसने मुझे फंसा के अपने वीज़ा पे लाया, घर पे रखा, मुझे मारता है और वो सारी 376 की धाराएं जो है लगी है वो सब करता है। मैम मुझे बचा लो। अब मैं जानू नहीं, मैं सोची कि क्या हो रहा है। इन्होंने मुझे उससे ब्लॉक करवा दिया, उसको भी बोल के मुझे ब्लॉक करवा दिया कि देखो उसके साथ में ऐसे वैसे सारी वीडियोस पिक्चर होगी तो एक बीवी को डेफिनेटली पसंद नहीं आएगी। तो वो उसने मुझे कसम खाई है कि वो मुझे छुड़वाना चाहती है, इसीलिए वो तुमको ब्लैकमेल कर रही है, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तुम इनकी बातों में मत आओ। तो तब मैंने शैली वो इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त उनको माफ़ कर दिया। फिर मैंने कहा चलो जाने दो। मुझे कहा कि उसकी माँ को कैंसर है, मैं उसको भेज दे रहा हूँ ईरान, और मुझे उस वक्त कहा गया कि ईरान भेज दिया। लेकिन बाद में फिर भी मुझे पता चला इन्होंने उनको जेवर खरीद के दिए, ऑडियो है मेरे पास, बिल्स है, इन्होंने उनको फीस भरी, मेरे ही पैसों से फीस भरी, केक भेज रहे, उनकी कैट्स को खाना तो चलो चल जाता है, उतना तो चल जाता है, उनके पास कैट्स इन्होंने दिए। मतलब पूरा खर्चा जो चला रहे थे सारे मेरे पैसों से पूरा खर्चा चला रहे थे। और एक दिन इन्होंने मुझे बिल दिया कि देखिए वो मैंने उसको इतना सारा पैसा दिया, सॉरी जान मैंने आपके पैसों में से खर्चा किया, मैंने उसको दिया। मैंने बोले आप मेरे पैसे खर्च कर रहे हैं और आप उस लड़की के, मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी के होते हुए आप उसको क्यों कर रहे हैं। नहीं वो स्टूडेंट है ना तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन असली हकीकत शर्ली मुझे अभी सब पता चला जब धारा 376 लगी, वो लड़की चिक चिक के रोई। ये कब हुआ
जब मैंने मेरी शादी अनाउंस करी, उन्होंने, वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरी शादी अनाउंस हो, इसीलिए मुझे दबा के रखा था कि मेरी शादी अनाउंस ना हो, ताकि ये सारी लड़कियां बाहर आ जाएगी। इवन बहुत सारी लड़कियां बाहर आई है, उनकी मंगेतर भी आई है, जो अभी फिलहाल उन्होंने एंगेजमेंट तोड़ी है, अभी तक उनकी मंगेतर थी, पहले उनकी शादी हो गई थी, जो मुझे सुनने में आया था, जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि राखी सावंत बॉलीवुड में मैं बहुत ही बोल्ड बिंदास हूँ। हमें ऐसा लगता है कि हम बोल्ड हैं और हम शेरनी हैं, हमारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है, लेकिन भाई आप देख रहे हैं कि हम जैसे लड़कों के साथ यदि यौन उत्पीड़न, यौन शोषण मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हो सकता है, तो आम लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा इस दुनिया में। आदिल ने मुझे इतना ब्लैकमेल किया कि आप मुझे सलमान से मिलाओ, शाहरुख से मिलाओ, कार्तिक आर्यन से मिलाओ, मुझे फिल्म फेयर में ले जाओ, मुझे यहाँ ले जाओ। शादी होने के बाद अगर तुम नहीं करोगी तो मैं सारी लड़कियों के पास जाऊँगा, तुम मुझे डाइवोर्स दे दोगी, तुम ऐसे मतलब वीडियो बना के तुम्हें देखोगे, तुम पागल हो जाओगी, मेंटली पागल खाने में चली जाओगी, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। हर वक्त उसने 7-8 महीने उन्होंने मैं एक सेलिब्रिटी होकर, इतनी स्ट्रांग होकर, उन्होंने मुझे इतना टॉर्चर किया, बार बार तलाक का धमकी देकर, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए कि वो पदार्थ को क्या कहते हैं, इसे आ गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ, मैं इतनी स्ट्रांग लड़की हूँ, कभी धोखा न खाने वाली, कभी ठोकर न खाने वाली, मेरे साथ ऐसा आदिल खान दुरानी मेरे हस्बैंड ने किया है, तो हिंदुस्तान में और कितनी लड़कियों के साथ उन्होंने किया। मैं लंदन गई थी 7-8 दिन के लिए। दुबई में मेरा एक हाउस है जो मेरे नाम पे ही है, और जिसकी मैं EMI भरती हूँ। इन्होंने मुझे कहा तुम दुनिया को बोलो कि ये घर मैंने तुम्हें दिया है। मैं बोली मैं क्यों बोलूँ जब मेरी EMI जाती है। नहीं, तुम बोलो, मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा तो तुम्हारा ही फायदा होगा, तुम मुझे इस अवार्ड में ले चलो, तुम मुझे फिल्म बनाओ, तुम मुझे वीडियो में करो, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, तुम मेरे लिए नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो मैंने कहा कि आप ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हो, मैं कैसे बिलीव करूंगी, क्योंकि मुझे शैली ने बताया कि मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए आए थे मेरे इंश्योरेंस के। तो उन्होंने बताया कि उसको पता चला 70 लाख तेरे आए हैं, तो उन्होंने शैली को बताया देख मैं पैसे कैसे उड़ाता हूँ, इसको इस्तेमाल करता हूँ। शैली से बताएगी, शैली बताइए जरा। एक्चुअली मैं और राखी एक एग्रीमेंट कर रहे थे जहाँ पर इनकी पहली बार मुलाकात हुई। उसी दिन राखी को मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए थे अपने अकाउंट से, तो वो अकाउंट में इसके क्रेडिट हुए या नहीं, बीच में आदिल बैठा था तो इसने उसको पास करते हुए दिया कि वो पैसे क्रेडिट हुए कि नहीं, जहाँ इसका बैलेंस उसको दिखाई दे गया, जो बैलेंस 70 लाख रुपीज़ था। आने के बाद उसने ये डिस्कशन मेरे साथ किया कि देखो मैं कार के बिज़नेस में उससे कैसे इन्वेस्ट करवाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मैंने उसको समझाया कि मैंने कहा ये सब ठीक नहीं है आदिल, जो तुम्हारे दिमाग में प्लानिंग चल रही है ये सब ठीक नहीं है। उसने बोला नहीं आप भी आ जाओ। मैंने कहा मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर मैंने राखी को ये सब बताने की कोशिश की कि उसका प्लान क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसने राखी को जो है मुझे ब्लॉक करवा दिया। उसने बोला कि ये नहीं चाहती है कि हम दोनों एक साथ रहें, एक साथ मिलें या हमारा कोई आपस में संबंध बने, तो आप उस औरत को पहले ब्लॉक कर दीजिए। उन्होंने जो है मुझे ब्लॉक किया। मैंने और भी कई बार कोशिश की, बाद में भी राखी को बताने की इंटेंशन क्या है और उसका क्या इरादे हैं इस सब को लेके, लेकिन जब भी मेरी कभी उनसे किसी बारे में बात होने की कोई भी मैं ट्राई करती तो उसने हमेशा राखी को बोला मुझे ब्लॉक करो। ठीक बोल रही हूँ राखी। इनफैक्ट हमारा कुछ वो एक्चुअली मैसूर से जो भी मुझे कॉल आता है वो सबको ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं ब्लॉक, और जो भी लड़की का मुझे कॉल आता है वो सब बोलते हैं कि नहीं वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है राखी, वो तुमको मुझसे जुदा करना चाहती है राखी। हर लड़की के बारे में, इवन अभी प्रेजेंट है उसको भी मेरे खिलाफ भड़काया, जो ईरानी लड़की है उसको भी भड़काया। उसको लिटरली आज मुझे शैली ने वो प्रूफ दिए हैं कि उसको ये कहते हैं कि जान मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ बॉलीवुड। नो डाउट हम दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ हो गया था, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए अपनी बहन से माफ़ी मांगती हूँ। आई लव यू। और छोटी बहन या बड़ी बहन?
छोटी बहन हम उम्र हम उम्र हम हम उम्र हम उम्र हम उम्र दादा क्या बोल तो रहे हो? बात ये है तो शर्लिन ने आदिल को भाई करके एक वीडियो दिया था, हालांकि इनको बिल्कुल सच्चाई पता नहीं थी। शर्लिन को मैंने फ़ोन किया, मैंने सच्चाई बताई, शर्लिन ने घर पे बुलाया, मैंने उनको सारी वीडियोस सारा जितना भी सब कुछ था मैंने उनको दिखाया। शी शॉक, इनके रोंगटे खड़े हो गए। ओ माय गॉड, ये आदिल है तुम्हारा हस्बैंड है, तुम पागल हो ऐसे लड़के से शादी करने के लिए? तुम्हें और कोई नहीं मिला था? ये तुमने क्या किया? अपनी जिंदगी खराब कर ली। अब आगे मैं शर्लिन को ओवर टू शर्लिन। क्या बोलूं, मैं तो उसको भाई मानने लगी थी। मुझे लगा कि चलो हमारी राजकुमारी का राजकुमार है वो, लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई थी 9 फरवरी की शाम को, अब सारी वीडियोस देखी। जी राखी जी के सेल फोन पर मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे, आपत्तिजनक वीडियोस, जिन्हें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे लगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये है असलियत आपके भाई साहब की। मैंने कहा अब क्या? उन्होंने कहा कि बस जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना होगा और क्या, कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। तो मैं सोच में पड़ गई, मुझे लगा कि ऐसा क्यों होता है कि प्यार इश्क मोहब्बत में आमतौर पर हमें धोखा मिलता है, क्यों? या ये कोई पैटर्न है क्या? फिल्मों में अच्छा लगता है लेकिन असल जिंदगी में बिल्कुल नहीं। तो मैंने राखी से कहा कि राखी आपको आपका वो गाना याद है परदेसी आप, जिसमें आप इतनी हॉट लगती हैं, ज़बरदस्त एकदम न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो मैंने कहा आप जल्द से जल्द वैसे बन जाओ, मतलब न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आपका जो ये ब्रांड है फायर ब्रांड जिसे कहा जाता है। एक्चुअली मैंने कहा आई स्टिल, उन्होंने पूछा यू लव आदिल, आई सेड स्टिल लव हिम। मैं गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं बीवी हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, पहले अपने आप से प्यार करो। इन्होंने मुझे सिखाया। मैंने इनसे पूछा एक सेकेंड, आदिल मुझसे प्यार करते हैं, आप आदिल से प्यार करते हैं, तो राखी सावंत से कौन प्यार करता है? तो ये सोच में पड़ गई, अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि राखी सावंत से कौन प्यार करता है। तो मैंने कहा करो जितना उस बंदे से प्यार करती हो या करती थी उससे 10 गुना ज्यादा खुद से प्यार करो। और तब ये थोड़ी भावुक हो गई। नहीं, राखी सावंत से तमाम लोग प्यार करते हैं, वो तो दर्शक करती प्यार हैं। करते हैं, आप करती हैं, मैं करता हूँ, लेकिन- और यहाँ जो लोग बैठे हैं वो सभी करते हैं। ये- राखी अकेले नहीं है, मीडिया के तमाम लोग प्यार करते हैं। ये खुद से क्यों नहीं करती है? नहीं, करने लगेंगे। अब आपने जो सिखाया है अब वो खुद से भी प्यार धीरे धीरे होने लगे। जब ये अकेले बैठ के घर में ठंडे दिमाग से सोच रही है, हमेशा धीरे गला धीरे- दबाती है, आज भी दबा दे। ये ना चलिए क्वेश्चन बॉक्स प्लीज। विशाल घोष राखी, तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जब आपको वाहिद जी ने इतनी सारी बातें बताई थी कि इनकी इंक्वायरी की